सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज का जो अपना ई लेक्चर का जो सेशन है वो अपना बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज़ फ्यूचर डायरेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो अपन इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे, थोड़े अपने नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो जैसे टॉपिक समझ में आ रहा है फ्यूचर डायरेक्शन, कि हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं, फ्यूचर हम किस तरीके से देख रहे हैं, फ्यूचर की प्रिडिक्शन क्या है, इन सब कंसेंट टॉपिक को हम इसके अंदर बात करेंगे। तो एक साइकोलॉजिस्ट इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर वॉरेन बेनिस, जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं चेंज। तो चेंज सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट पे नहीं है, चेंज होता है बिलीफ पर। चेंज करना है एटीट्यूड को, चेंज करना है वैल्यूज़ को, चेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। तो जब भी अगर हम बात करते हैं इफ़ वी वांट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमें यहाँ पे कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम न्यू मशीनरी ला रहे हैं। आजकल का हमने देखा रोबोटिक्स का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप गए और आपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। इससे पहले आपको कई चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे आपको एम्प्लॉयज़ के अंदर विश्वास भरना पड़ेगा, उनमें ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उनको मशीनों पे काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके बिलीफ, उनके एटीट्यूड, उनके वैल्यूज़, ऐसे कई अनदर फैक्टर होंगे। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके एक्सटर्नल सोर्सेज, आपके इंटरनल सोर्सेज, इन सब चीज़ों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस वन टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो चेंज इज़ नॉट अ सिंपल टास्क, इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी। ऐसे ही आपको न्यू मार्केट में जाना है, उस एक मशीन से आप नया मार्केट डेवलप करेंगे, तो वहाँ पे आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बात करनी पड़ेगी। कस्टमर्स जो होंगे आपके एग्जिस्टिंग, उनको समझाना पड़ना पड़ेगा। पोटेंशियल कस्टमर जो आप ढूंढ रहे हैं उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा। न्यू वहाँ पे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे जो सप्लायर्स बैठे हैं, जो उनके अलग ट्रेडर्स बैठे हैं, को कई सारे चैलेंजेस आपको इस एक चेंज को अडॉप्ट करते वक्त एनालाइज करने पड़ेंगे, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो वॉरेन बेनिस थे, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी। ऐसे ही वार्नर बर्ग ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एडिशन किया, आपने कुछ भी किया ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, तो वो एक डेवलपमेंट में आपने एक एक्टिविटी करी तो वो आपका डेवलपमेंट हो गया। नहीं, सिर्फ हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, इट इज़ नॉट एन डेवलपमेंट। चेंज एक प्रोसेस है जिसमें स्टार्टिंग टू एंड आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ेगा, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करनी पड़ेगी, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसका क्या परफॉर्मेंस आउटपुट आएगा वो एनालाइज करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन भी करते रहना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट एन सिंगल एक्टिविटी कि आपने एक एक्टिविटी समझी और आपने इसको कर दिया। नहीं, इट इज़ अ वेरी मच एक्टिविटी जो कि इन सब चीज़ों से रिलेट करती है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो होती है वो इन्वॉल्व करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिफ्लेक्शन को, आपकी इमेज, आपकी सोच। अगर आप अपने यहाँ कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको पहले प्लानिंग और सेल्फ एनालिसिस जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको वेटेज देना पड़ेगा। जैसे हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? जहाँ पे हम अपने इस चेंज के रिगार्डिंग कुछ न्यू स्ट्रेटेजीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रही है। जैसे हमने प्राइस की बात करी, अगर हम प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो प्राइस इंक्रीज़ करने से पहले हमें कई सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट में उस प्राइस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए,
चैनल ऑफ जो आपके जो इंटरमीडियरीज हैं, जो आपके चैनल्स हैं, उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा रिगार्डिंग इंक्रीज ऑफ प्राइस। कस्टमर का जो आपके पास फीडबैक आएगा, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ बिग पीस, अ बिग पिक्चर, जहाँ पे आपको टैक्टफुली, माइंडफुली प्लानिंग को फोकस करना पड़ेगा और हर एक्टिविटी को एक दूसरी प्लानिंग के साथ रिलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग या हम बात करें चेंजेस की, तो ये एक लॉन्ग रेंज प्लानिंग भी होती है, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए हम कुछ करंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, प्रोग्राम्स की बात करते हैं, या हम यूँ कहें कि हम कुछ वर्ल्ड को नए तरीके से हम कुछ चीज़ नहीं बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने देखा कुछ लोग कई बार कंपनीज जो होती हैं अपने प्रोडक्ट में चेंज करके मार्केट में वापस रीलॉन्च करती हैं। तो रीलॉन्च करते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को, प्लानिंग को कंसीडर करना पड़ता है, उसके रिज़ल्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्रिएट करती है मोर डिज़ायरेबल फ्यूचर रिजल्ट। इसके अंदर उसको आउटसाइड द वर्ल्ड और इंटरनल करंट प्रोग्राम्स, इन सब को कन्विंस करना है, इन सब के लिए वो इन्फ्लुएंस करना है। ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है वो आपको ओवरऑल एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको डिफ़ाइन किया जाता है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक चेंजेस। जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हम क्या रखी है, आईटी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो जो एक स्ट्रेटजी है, इट इज़ नॉट अ सिंगल वर्ड, it is again a big picture approach, involve long planning, long research, long period of study material, and need of analysis individual or a single factor। ठीक है। देन हम टॉक करते हैं, हम बात करते हैं हमारे कंटेंट से रिलेट करते हैं, जो कि हमने बात करी थी फ्यूचर ट्रेंड्स की। तो यदि हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो कोर्स है ये रिलेट करता है चेंजेस और मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट की, जैसे शब्द हमें समझ में आता है। तो आने वाले समय में, फ्यूचर में हमारे इस डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अपकमिंग चैलेंजेस हो सकते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि हम एक पर्सन की तरह से बात करें, तो एक पर्सन एक अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की सक्सेसफुल कब देखता है, जब उसको नज़र आता है कि उसकी वर्किंग ट्रेंड या वर्किंग परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, उसको ग्लोबली यूँ कहें कि नॉलेज हो जाए मार्केट की, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। तो यदि एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें डेवलपमेंट, तो हम ही देखते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट होना चाहिए। अब वो स्टूडेंट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, जैसे आप लोग TNAD सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक्सपर्ट्स का पता होना, ऐसी सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करवाते हैं जो आपके लिए स्ट्रेटेजी मेकिंग और डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उनका पता होना, जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप ढूंढ रहे हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट और चेंजेस, वहाँ पे आपको उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, अब हमें क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम फेस से आज और फ्यूचर में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हमें कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर का रोल प्ले कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने एक कोर्स किया है या आपने इसमें एक्सपर्टाइज हो गए हैं कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे उनको अपकमिंग डेवलपमेंट बताते हैं, उनको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला आता है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क।
कि जब जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को करते हैं या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप नॉलेज इन्हेंस करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले इस चीज़ को सिखाया जाता है कि आपको आपने जो ये आपका वर्क है, जो ये प्रोफाइल आपको दिया है, यहाँ पे हमें कई सारी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो वर्क का कंटिन्यूशन या कंसिस्टेंसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए एक प्राइम फैक्टर माना गया। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं, हमें नीड है कुछ चेंजेस करने की, पर वहाँ वो चेंजेस करते करते उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ दिया, अपने प्रेजेंट के अंदर प्रोडक्शन को रोक दिया, ये सोचते हुए कि हम बाद में चेंजेस करने के बाद प्रोडक्शन करेंगे, तो वहाँ उनकी सक्सेसफुल या उनका डेवलपमेंट होना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। देन सेकंड एक जो नीड आती है वो आती है ह्यूमन इंट्रैक्शन। एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर जो होता है उसको ये पता होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ या अदर पर्सन के साथ इंट्रैक्शन कैसे करना है। इंट्रैक्शन और कम्युनिकेशन एक डेवलपमेंट होने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है आपका थिंकिंग एंड लर्निंग। फ्यूचर के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जो भी कंटेंट या जो भी प्रॉबेबल सॉल्यूशन या प्रॉब्लम फेसिंग एरिया आपको नज़र आता है, एक बार उस टॉपिक को दोबारा से आप रीथिंक कर लीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, जब आप एज ए डेवलपर किसी को उस चेंज के बारे में बताएं तो आप उनको उनके मेरिट, डीमेरिट, एडवांटेज, एडवांटेज और मॉडिफिकेशन के पहले की कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन के साथ साथ फ्यूचर में उनके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आप या उनकी कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो सब पॉइंट्स के साथ आप उनके साथ मिलिए। फिर परफॉर्मेंस, आप बीइंग एज ए डेवलपर जिस भी चेंज की आप बात करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो अभी पास्ट में थी, प्रेजेंट में है और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ जाएगी, कितनी रेट से बढ़ेगी, किस परसेंटेज में बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको उनमें डिस्कशन करना पड़ेगा। देन आता है ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता है कि हम जब भी कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर उस चीज़ को रिजिड हो जाता है। हम अपने एक पैटर्न को, एक शेड्यूल को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। तो अंडर दिस पॉइंट जब भी आप इस चेंज की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाए, उनको पिक्चर दिखाई जाए कि आफ्टर चेंज क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट है और ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट से एम्प्लॉयज़ को कितना बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कैरियर, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। तो हम इन सब पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं।